क्या बोला था है ना फीलिंग्स उनको पता ही नहीं। मेरा रखा है कि जब इमरजेंसी सर्विसेज एनीवे आज चूंकि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ग्रांट्स के ऊपर यहाँ चर्चा हो रही है विधानसभा के अंदर, और इसमें हमारे दोनों तरफ के साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे हैं और थोड़ी एक दूसरे के ऊपर उंगली भी उठाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उंगली उठेगी तो उसका जब एक उंगली उठती है तो तीन अपनी तरफ रहती हैं। जैसे पिछली बार के जवाब में मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि मनकुटिया जी आए थे क्रिकेट का किट लेके और फिट हो गए उसके लिए, लेकिन लगा कि ये शायद फुटबॉल के मैदान में पहुंच गए। मैं भी देख रहा था कि जब चुनाव था तो हम भी देख रहे थे जिस तरीके से चुनावी बातें और चुनाव में जिस तरीके से तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, तो वहाँ भी फास्ट बॉलर की भूमिका निभा रहे थे सीएम साहब, लेकिन चुनाव के बाद तो स्पिन पे आ गए हैं, गुली पे आ गए हैं। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ क्रिकेट खेलो या फुटबॉल के मैदान में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब ये जो ग्रांट्स है इसकी मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है। और टूरिज्म इसलिए है कि यहाँ पे एक नेचुरल एक ऊपर वाले की कृपा है हमारे ऊपर, कुछ हमारी माता वैष्णो देवी की कृपा है, हमारे सुंदरता के साथ जम्मू कश्मीर की, और जितना हमारा कोशिश रही आज तक, मैं नहीं कहूंगा कि किसने कितनी कोशिश की, किसको किसका करना चाहिए था, लेकिन जितना हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमने कोशिश की और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए गए केंद्र सरकारों की तरफ से, लिए गए इस बार केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, बहुत अच्छा कदम से है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर उतना फोकस जो हमारे पास है, मेटेरियल कहाँ से आएगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, तो बड़े बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन इसका कामयाबी नहीं जो बहुत बड़े पैकेज हैं। मुझे लगता है कि इतना कॉन्सेंट्रेट टूरिज्म में क्या होगा, आज जम्मू कश्मीर मैं हिंदुस्तान ही दुनिया की सबसे रिचेस्ट एरिया होता है, रिचेस्ट लोग होते हैं, हमारे इकोनॉमी सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आज एकमात्र हमारे पास रोजगार का विकल्प है वो है टूरिज्म, और भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है और उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। सर ये टूरिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले 1841 में पहले शुरुआत एक ग्रुप में की, थॉमस कुक जिनको फादर ऑफ टूरिज्म कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री साहब इस तरीके का इनिशिएटिव लें, 200 साल बाद असेंबली में चर्चा हो तो उस चर्चा का नाम आए। ये 4 साल का मतलब 5 साल का टेन्योर, 10 साल का टेन्योर कोई मैटर नहीं करता। सर टूरिज्म के लिए हमारे पास टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए 5 ए हमारे पास जिसका अक्सर चर्चा होती है। अट्रैक्शन चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए, एमिनिटीज चाहिए, टूरिस्ट को एक्सेसिबिलिटी चाहिए और चाहिए। और ये 5 चीजें जब 5 ये हो जाएं तो मुझे लगता है हमारे जम्मू कश्मीर में कोई कमी नहीं है टूरिस्ट की। टूरिस्ट आना चाहता है, टूरिस्ट आता है। लेकिन जब आज होटल्स की बात करें, होटल को कौन से करेगा कि होटल वाला 40,000 का कमरा दे रहा है, एक होटल वाला बड़ी कमरा 20,000 का देता है, तो इस तरीके का जब चेक नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट का वो जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक बात मैंने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा स्कोप है और हर क्षेत्र में पूरे जम्मू संभाग की बात करें, कश्मीर की बात करें। सर आज देखिए कि जब शुरुआत हुई, मैंने नाम लिया जिनको फादर ऑफ टूरिज्म कहते हैं, जब शुरुआत हुई तो इक्का दुक्का हमारे टूरिज्म के जो पॉइंट्स थे, टूरिस्ट का अट्रैक्शन था, लेकिन आज हम बात करें कि 11-12
हमारे जो जैसे एडवेंचर टूरिस्ट आता है, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, हम हेलीकॉप्टर टूरिज्म की बात इंट्रोड्यूस किया है, इको टूरिज्म की बात करें, इस तरीके से 11-12 हमारे टूरिज्म जिसको हम कह सकते हैं कि इस तरीके का टूरिस्ट आ जाना चाहता है। लेकिन इसके साथ में और भी एक नई टूरिस्ट ऐसी जगह जाना चाहता है जिसको हम डार्क टूरिज्म ही कहते हैं। डार्क टूरिज्म मतलब डेथ एंड प्रेस्टिज यहाँ पे हुई है। बताया आपके मंडल में तो उसमें पहाड़ योगा करते थे, वो है दूसरा अगर बात करें, मैं आपको में नहीं जाना चाहूंगा, आपको मैं जाऊंगा तो फिर हमारे अपोजिशन के लोग कहेंगे कि जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रहा है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो 2,91,369 जो है टूरिस्ट पिछले साल जो है ये जम्मू में आया और 34,98,702 टूरिस्ट कश्मीर में आया। और आपको मैं जाऊंगा जो हमारा बजट है, मैं आपको नहीं जाना चाहता हूं, उससे सीएम साहब जवाब देते मुझे लगता है कि किस तरीके का आज तक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ये बजट चल रहा है 70-30 60-40। मैं आपको नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर टूरिस्ट का अप्रोच इस एरिया में जाना है और जम्मू का एरिया गुजरात एरिया कश्मीर से चलना है तो क्यों नहीं हमारे को हम एक्सप्लोर जो एरियाज हैं उसमें हम थोड़ा सा एक्सपेंडिचर करें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि ज्यादा टूरिस्ट आ सके। तो कानून में कश्मीर या कोई जम्मू की एक डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बढ़ेगी, पूरे जम्मू कश्मीर काम में बढ़ेगा। बेरोजगारी का तो हमने वादा किया है, वो बेरोजगारी दूर करने के बाद विकल्प हमारे पास है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट जिस तरीके का टूरिस्ट आता है टूरिज्म के आधार पे और एरिया के आधार पे आपकी फंडिंग का जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। सर मैं आता हूं, मैं क्योंकि पत्नीटॉप जो एरिया है बेशक मेरा विधानसभा क्षेत्र का है, पहली बार मुझे वहां से विधायक बनने का मौका मिला, लेकिन पत्नीटॉप एरिया जो है पूरे जम्मू संभाग का है, पूरे जम्मू कश्मीर का और पूरे भारत का सबसे इफेक्टिव जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सर मैं बात करूंगा इसमें ये 1992 में पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, जिस सिलसिले में सीएम साहब मैं आपसे मिलना भी चाहता था, और 2000 में इसका मास्टर प्लान बना, 2000 में इसका मास्टर प्लान बना। सर इमेजिन कीजिए 2000 से आज 2025 है, इसके मास्टर प्लान का कभी रिव्यू नहीं हुआ। और आज देखिए पत्नीटॉप पीडीए के अंदर 72 विलेजेस हैं और सिर्फ मात्र 8 गांव हैं जहां लाख लोगों के मैं कहता हूं रोज गले हाथ लगा होता है। जनाब आप अपना मकान रिपेयर नहीं कर सकते। अब आज देखिए पिछले 15 वर्षों से आप पत्नीटॉप के अंदर कोई एक छोटा सा स्ट्रक्चर, कोई होटल का कमरा, कोई रेनोवेशन नहीं हो रहा है। पेशेंट वहां पर थोड़ा सा कोर्ट का केस है, लेकिन उसकी सराउंडिंग की बात करें, लोकल जो गांव के लोग हैं सर अपना मकान कच्चा मकान रिपेयर नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है। और 72 गांव है, 72 विलेज हैं और 8 विलेज के ऊपर अपने सरकार पर काम में रखी है। इसलिए पत्नीटॉप का जो टूरिस्ट है वो डाइवर्ट हो रहा है और टूरिस्ट डाइवर्ट होने का मकसद है, मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक जबरदस्त असर पड़ रहा है। सर मैंने पूछा था अपने क्वेश्चन में, मुझे बताइए कि इस पत्नीटॉप में आपकी पीडीए जो है इसमें लोगों ने लोगों ने अप्लाई किया, सर अप्लाई किया कितने लोगों को आपने 5 साल में परमिशन दी? तो जहां बात है 45 लोगों को आपने परमिशन दी 5 सालों में 45 लोगों को रेनोवेट करके करने की कमर्शियल और रेजिडेंशियल परमिशन हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां अभी तक आपने वेरी इंपॉर्टेंट डांस है और कुछ टाइम बचाएंगे तो हम पूरा कंप्लीट कर सकेंगे। सर आपका एक इंडस्ट्री होगा और क्या नहीं करता। और आज मुझे लगता है कि सवालिया निशान किसी के ऊपर करें, लेकिन पूरे तरीके से तैयार हो, पूरे फुली तैयार है पूरे तरीके से। लेकिन लंबा समय हो गया, अब क्या है उसकी जो उसके कमरे बने हैं, बाहर खिड़कियां लगी हैं, दरवाजे लगे हैं, वो गए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और सीएम साहब को भी मुझे लगता है उसकी ज्यादा फीडबैक होगी। तो मैं चाहता हूँ जो भी आउटसोर्स करना है उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करना है, लेकिन करना चाहिए, उसको करना चाहिए, उसमें डिले नहीं कर सकते हम। सर मैंने बस 2-3 पॉइंट है मेरे सारे, एक तो डिपार्टमेंट के ऊपर जीएडी के अंदर सर हमारा
SRF-43 के लिए मैंने पूछा था तो लगभग 928 हमारे SRF-43 के केस पेंडिंग हैं, जिसमें 304 तो GAT के पास पड़े हैं। GAT के पास अगर डिपार्टमेंट से आगे GAT के पास रहने का सवाल ही नहीं बनता। 624 जगह डिपार्टमेंटों के पास पड़े हैं। हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है सर, प्लानिंग को हमने बिल्कुल रेड कर दिया है सर। प्लानिंग डिपार्टमेंट को रिस्ट्रिक्टेड करने की जरूरत है। प्लानिंग के बगैर आप किसी देश को, किसी मुल्क को, किसी समाज को आगे नहीं ले सकते जब उसकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी। प्लानिंग बिल्कुल हमारा उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। और प्लानिंग के अंदर जो काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, मतलब 1% से उनकी डीडीसी नहीं हुई है, उसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। सर हमारा लगभग मैंने पूछा था कि हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनका लाइबिलिटी हर ट्रेजरी के अंदर 1600 करोड़ की लाइबिलिटी हमारी पड़ी है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। अंदाजा लगाइए कि क्या हालत होगा। हमारे 1600 करोड़ की है। सर लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि हमने बात की 200 यूनिट पावर का सर, जो मैंने देखा तो प्रधानमंत्री की जो स्कीम है उसी का जिक्र हुआ है। किस तरीके से लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, उसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है सर। इसके साथ ही हमारा चिरैनी हाइड्रो प्रोजेक्ट है सर, 1965 में उसका रोड बना, प्रोजेक्ट बनाना बनाया, एडीसी ने बनाया, और उसका कोई रेनोवेट करके नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि उसका सर लगभग 1965 के बाद उस सड़क का कोई रेनोवेशन रिपेयर नहीं हुआ है। तो कहीं इसके ऊपर भी गौर किया जाए। और इसके लिए कोई ये बात नहीं किया था लगभग 52 लाख रुपया, लेकिन अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं खुला मीटिंग नहीं हुई है, खुला मीटिंग नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर जो हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी जो कैपेसिटी है स्पीकर से मुझे जांच किया वाली का मौका दिया सर। मैं